अभी करीब पिछले साल एक केस हमारे पास आया था। 13 साल की लड़की थी, मतलब दलित जात की लड़की थी। उसके साथ में 40 साल के लड़के ने बलात्कार किया था। वो पहला पीरियड ही हुई थी उसकी, तो 3 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। वो लड़की ने डर के कारण कुछ भी नहीं बताया। जब बाप ने उसको जला हुआ चैला होता है ना, वो जला के उसको मारा, तब उसने बताया कि ये उसका बच्चा है। खैर वो बेचारे बहुत परेशान हुए लोग, ये बात किसी से कह नहीं सकते थे। उन्होंने को सोचा हो कि हम एफआईआर कर लेंगे, सोचा था साथ समझौता कर ले। तो वो कहीं बाजार जा रहे थे और किसी से आपस में बात कर रहे थे, पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे क्या करें। तो हमने पूछा क्या हो गया। हमने जब उसकी पूरी बात सुनी तो हमने कहा तुम्हें क्या करना है, कानूनी कार्रवाई करना चाहती हो। कहे दीदी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो ये हमें जीना हराम कर देगा। मैं कोई बात नहीं तुम करो। खैर हम लोगों ने उसकी एफआईआर करवाया। जब एफआईआर करवाया तो गांव में पूरा पूरा जैसे होता है ना कि इतनी बात होती थी बढ़ जाती है, उनके ऊपर दबाव पड़ने लगा। खैर जब पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही थी, खैर हम लोगों ने प्रेशर डाला गिरफ्तारी करने के लिए। खैर गिरफ्तार तो हो गया। फिर हमने उसके माँ को काउंसलिंग करना चालू कर दिया कि जब भी उसको कोई दिक्कत हो आप हमें रात बिरात कभी फ़ोन कर सकते हो। जब बच्चा उसका निकलने की स्थिति में हो गई और 13 साल की लड़की है, फिर उन्हें हमें फ़ोन किया कि दीदी 11 बजे कि दीदी ऐसी ऐसी बात हुई। हम लोग फील्ड निकल रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने लेने से मना कर दिया कि ये केस हम नहीं लेंगे। फिर हम गए सीएमओ साहब को फ़ोन लगा, सर बहुत सीरियसली केस है, आप इसको लीजिए, नहीं तो फिर हम जाके डीएम साहब से कंप्लेन करते हैं, हम मीडिया में जाते हैं। उनका नहीं मैडम हम लेते हैं। ये करते करते अब बच्चा जब हो गया तो 1 घंटे बाद बच्चा ख़त्म हो गया। और लड़की की वो स्थिति अस्पताल वाले किए थे कि ऐसे बच्चा हो गया, ना उसको सफाई कर रहे हैं ना कुछ, और वहाँ किसी को जाने भी नहीं दे रहे हैं। फिर हम नर्स मेरी काफ़ी झांझाँ भी हो गई। उसे कहा कि आप जगह काटन से पूछिए। कहते अरे बहुत सारे केस है, अभी वो केस ज़रूरी नहीं, पाया इतना सीरियस केस है आपको ज़रूरी नहीं है। तो फिर हम कहा अच्छा जी कॉटन दीजिए, हम लोग जाके पूछेंगे। जब घर गई तो वहाँ उसको बहुत टॉर्चर किया गया, उससे पूरे घर का काम कराते रहे। अगर जब हम जा रहे हैं तो उसको पता चलता है दीदी लोग आती तो जब बेड में लेट जाओ। जैसे हम बाहर निकल के चल काम कर, रोटी बना, चल यहाँ लीप पोत, यहाँ चौका बर्तन कर, सारा काम उससे कराती थी। हम लोग ये कहानी चलती रही लगातार। फिर हम लोग 2-3 दिन में उस लड़की के पास आना जाना लगाए रहे। आना जाना जब लगाए रहे तो उनको एक डर भी बना था। और हम लोगों ने उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उसके कपड़े की व्यवस्था किया। फिर लास्ट में हम लोगों ने उसको समझाया कि ठीक अगर तुमको नहीं रखना है तुम मत रखो, उसको हम लोग जिम्मेदारी ले लेंगे, इस लड़के को हम लोग रखेंगे, कहीं भेज देंगे, पढ़ने हॉस्टल में नाम लिखवा देंगे, वहाँ पढ़ेगी लिखेगी। तो कहें ठीक अगर आप लोगों को रखना है तो इस लड़की को रखो, नहीं तो इस लड़की को जहाँ जाना हो वहाँ जाए, हमसे मतलब नहीं है। खैर लड़की ने भी कह दिया कि ठीक है दीदी हम आप लोगों के साथ चलेंगे। उस समय तो उसने कह दिया। तो हम लोगों ने भी उसकी पढ़ाई की व्यवस्था किया, क्योंकि वो 4-5 तक पढ़ी थी, कि चलो हम इसके कस्तूरबा आते हैं ना हॉस्टल वगैरह, उसमें उसका एडमिशन करा देंगे, वहाँ वो पढ़ेगी। अब वो लड़की अपने आप में कहती है मुझे पढ़ना ही नहीं है। हमने उसके पैसे की व्यवस्था भी करा दी। दीदी से लोग ऐसे कह के कई लोग बहुत, जब केस स्टडी लिखी तो बहुत लोगों ने पैसा देने को तैयार हो गए उसकी पढ़ाई के लिए। अब हम लोग बहुत कोशिश करते, कई बार उसके पास जाते हैं और आते हैं। हम यहाँ पे हम हार जा रहे हैं, और तो हम लोग संघर्ष करके सब बराबर ले आए। अब यहाँ पे हर लड़की नहीं निकलना पा रही है घर से, कहती मैं नहीं जाऊँगी। अब माँ बाप उसको अब भी बहुत टॉर्चर करते हैं। तो कुछ कुछ केस में हम लोग को सफलता मिलती, कुछ केस में सफलता मिलती भी नहीं है। मैं केस वर्क तो अभी लगभग 3 ही साल से कर रही हूँ। मैं जुड़ती थी, काम तो मुझे संस्था में करते करते लगभग 25 साल होने वाले हैं, 22-23 साल। पर बीच बीच जुड़ती थी, उस तरह से मेरे लगाव जो जुड़ाव होता है केस वर्क का, अभी लगभग 3 साल से मैं जुड़ी हूँ। हम लोग महिलाओं तक पहुँचते कैसे हैं, तो हम लोग उसके स्रोत कई हैं। पेपर से भी निकल के केस आते हैं, समुदाय से भी केस निकल के आते हैं, और मीडिया से भी केस निकालते हैं हम लोग, वकील भी भेजते हैं, और प्रशासन से काफ़ी केसेस निकल के आते हैं। जब कोई महिला आती है अपनी कहानी बताती है तो उसकी कहानी सुनने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, और बहुत अच्छे से मैं महिला की पूरी बात निकला लेती हूँ। ये मेरे में खूबी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो महिला मुझे विश्वास में लेके पूरी बात बताती है, वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। एक होता है मुझे लीगल पैरवी, मुझे बहुत मज़ा आता है
कि किसी के FIR कराना है, इसने गलत किया तो इसको जेल भेजना है, क्योंकि मैं नहीं भेज पाई हूँ तो चलो मैं इसका तो न्याय दिला सकती हूँ। मैंने B.Ed भी किया है, मेरे सरकारी नौकरी में मेरिट में नाम भी आ गया था। मैंने 5 दिन ट्रेनिंग भी किया है शिवरामपुर जाके। फिर मुझे लगा कि मैं एक दिन पर सोच रही थी कि जो सरकारी टीचर की जो भविष्य होता है, क्योंकि मेरे स्टाफ में भी एक टीचर थी, वो बहुत नारीवादी थी। उसने काफ़ी ट्रेनिंग, उसके बाद सरकारी नौकरी उसको लग गई। तो उसकी ज़िंदगी हम देख रहे थे, सुबह जाती थी शाम को चली आती थी। जब वो बताया करती थी कि अरे वहाँ पे तो औरतें लड़की टीचरें आती हैं, सूटें बुनती रहती हैं, बच्चे पढ़ते रहते, खेलते रहते हैं, और जो हम लोग पहले काम करते थे वो आनंद नहीं आता जो हम लोग संस्था में रह के काम करते थे। अब टीचर तो हो गए क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी। तो मुझे लगा कि हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है, कुछ अपना सुकून भी होता है। क्यों हम पैसे के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं, जिसमें हमें अपनी शांति मिलनी चाहिए, अपनों को सुकून मिलना चाहिए, वो काम करना चाहिए। पैसा कम मिलेगा पर हमें शांति तो मिलेगी। तो घर वालों का जो एक्टिविटी थी, अरे क्यों नहीं करोगे सरकारी नौकरी, तुम्हें सरकारी नौकरी करना पड़ेगा, तुम क्यों उस संस्था में परेशान हो रही हो, उस संस्था में क्या मिल रहा है तुमको, 10,000 नौकरी मिल रही है, 10,000 रुपये मिल रहा है, नहीं करनी, तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। खैर मैंने उनको बताया नहीं कि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैंने नहीं बताया। जब 3 महीने गुजर गए तो मेरे पापा ने कहा तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। हम पापा कौन सी ट्रेनिंग, वो टीचर वाली। पापा मैंने जब छोड़ दिया। अब मेरे पापा का जो विस्फोट था, क्यों छोड़ दिया तुम्हें नौकरी, सरकारी नौकरी, ये अच्छा लगता है गाँव को भटकती रहती हो, जाती रहती हो। फिर मैं 3 महीने घर नहीं गई। फिर जब मैं जाती थी, अब भी वो कभी कभी उस चीज़ को टोन चुआ देते हैं कि जब मेरी बीमार होती हूँ तो मुझे पता चलता है कि फ़ोन की, क्योंकि मैं नहीं बताती कि मैं बीमार हूँ, वो ऑफिस वाले को बता देते हैं। जब तबीयत ख़राब हो जाती है, जब वो आते हैं तब वो कहते हैं कि मैंने कहा था सरकारी नौकरी कर लो, तो कम से कम यहाँ तो रहती, परिवार के बीच में तो रहती। चलो ठीक है, मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मुझे मिलता है। खाना पीना चाहिए, मुझे एक जोड़ी कपड़ा चाहिए तो मिल जाए, मेरे पास है, क्या करना है, हमको पैसा मिलेगा, हमको क्या करना, हमको पत्थर नहीं जाना है। कौन मेरे बच्चे बैठे हैं कि उनके लिए मुझे इकट्ठा करना है। एकल की पहचान में ऐसे एक्चुअली जो पड़ोस वाले होते हैं वो बहुत ताक झाँक, अगर मेरा भाई मेरे घर में आ गया तो बहुत ताक झाँक करते हैं कि कौन आया है उसके घर में, कौन नहीं आया है। और जब हम फील्ड जाते हैं तो लोग कहेंगे अरे ये तो अब आ रहा है, कहाँ जाने परिवार क्या होता है, उठाएं बैग चल दिए। अच्छा कहीं हम लोग 2-3 लोग जाते हैं तो कहीं अच्छा कहीं छापा पड़ा लगता है, ये तो सब अकेले अकेले अपने अपने आदमी को छोड़े हैं, कहाँ जाने आदमी का दर्द, कहाँ जाने परिवार क्या होता है। तब थोड़ा सा अपने अंदर चुभता भी है, तब भी हमको छोड़ तो इवाइट करो यार, ये तो लोग जब हमारे आदमी को छोड़ा है तो लोग कहेंगे तो वही, तो मैं मेरे काम नहीं करते। पर कभी कभी लगता भी है कि देखो अगर हमारा परिवार होता शायद इस तरह लोग नहीं कहते हैं। तो एकल रहने में बहुत संघर्ष मिलते हैं परिवार में भी। जैसे हम कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो लोग बहुत ना बेचारी की दृष्टि से देखते हैं, अरे बेचारी के, जहाँ लोगों ने बेचारी कहा तो मुझे कुछ नहीं लगता है, कहते बेचारी नहीं हूँ, मेरे हाथ पैर है, सलामत है, मैं कमा खा सकती हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ। एक दिन की बात है कि मैं फील्ड जा रही थी, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, ससुराल पस जा रही थी घटना स्थल देखने के लिए। मैं थी, मेरी सहेली सूरजकली थी। तो कच्चा रोड था और खूब पानी बरस रहा था, तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। जो मैं चप्पल को एक हाथ में लिए थी, बैग टांगी थी और एक हाथ से टिफ़िन लिए थी। उसी बीच मेरी एक दिल्ली में छोटी बहन रहती है, उसका फ़ोन आ गया, तो मैंने टिफ़िन उसको दिया और मैं एक फ़ोन से बात करने लगी। उसने कहा जीजी तुम कहाँ पे, मैंने कहा मैं फील्ड में हूँ। तो वो बात करते रही। उनका अच्छा रखो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। तो मेरी जो सहेली थी उसने कहा अरे दीदी एक तुम्हारी किस्मत देखो, एक उनकी किस्मत देखो, वो तो कितनी अच्छे एसी से रह रही हैं और तुम चप्पल हाथ में ले कच्चे रोड में चल रही हो, का आनंद है तुम्हारा, तो दिक्कत नहीं है, तुम्हें कुछ लागत नहीं है, अपने फीलिंग नहीं होती। अरे मैं मुझे फीलिंग कुछ नहीं होती, वो ऐसे वो आधुनिक जगह में रह रही, मैं नेचुरल जगह में रह रही हूँ और मुझे ये केस वर्क करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने आप में। मुझे ना कच्चा दिख रहा है, ना पक्का दिख रहा है, ना पानी दिख रहा है, ना बरसात दिख रहा है। और हम लोग बढ़िया एंजॉय, चप्पल लिए हाथ में चले जा रहे थे। तो मतलब अच्छा बहुत लग रहा था कि मतलब एक जुनून जैसे होता है ना कि हम किसी को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं, किसी महिला का सहयोग करने के लिए जा रहे हैं।